हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग अगला सेशन लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन हम लोग बेसिक पढ़ाए थे आप लोग को। जिनका भी पिछला सेशन मिस हो गया है आप लोग देख लीजिएगा। आज से हम लोग स्टूडेंट्स डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं पूरे बेसिक से। और जो न्यू स्टूडेंट आए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो सेशन है, जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट, जो अभी भी ट्वेल्थ में गए हैं और बोर्ड एग्जाम 22 में देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली है ये सेशन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ये पूरे बेसिक से पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन, और आप लोगों को पूरे डिटेल में होगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक। पहले हम लोग डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आप लोग को ट्वेल्थ के, और ये सेशन सीबीएसई और जो स्टेट में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है, सभी के लिए कॉमन टॉपिक है। डिफ्रेंसिएशन सभी को पढ़ना है। और जो सीबीएसई स्टूडेंट है उनको डिफ्रेंसिएशन अबाउट 20 मार्क्स के लिए रहता ही है। मेन टॉपिक है, एप्लीकेशन मिलाकर अबाउट 20 मार्क्स का रहता ही है। और ऐसे ही स्टेट में भी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लोग डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कर लिए तो इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा। तो मैं जो भी मेथड बताऊंगा आप लोग स्टार्टिंग से बेसिक से करिएगा और सारे सेशन अटेंड कीजिए। और जिनका भी बेसिक का प्रॉब्लम है, इससे प्रीवियस मेरा सेशन देख लीजिएगा। और किसी को अगर ज़्यादा हार्ड जा रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन। तो पहले हम लोग टाइप्स से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन मेनली 9 टाइप का है। फर्स्ट आप लोग पढ़ोगे सिंपल डिफ्रेंसिएशन, ये बेसिक है। ये सिंपल आएगा तो ही आप लोग आगे समझ पाओगे। देन सेकेंड है प्रोडक्ट टूल। देन थर्ड है क्वेश्चन टूल। उसके बाद फोर्थ है कॉम्पोजिट फंक्शन। तो बहुत लोग आप लोग ये 11th में ही पढ़ लिए होंगे बेसिक वाले। तो जो 11th में नहीं पढ़े हैं कोई टेंशन नहीं है। अभी जो आप लोग 12th में गए हो तो आप लोग अभी भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। कॉम्पोजिट फंक्शन। नेक्स्ट उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। then one function with respect to another function with respect to another function। और फिर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक और है, इससे लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं लास्ट में इसमें एग्जांपल कुछ ले लूंगा। ये पूरे टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला जो टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन में पहले आप लोग फॉर्मूला देखेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं कौन कौन का यूज होने वाला है। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन हम लोग डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। याद कर लेना आप लोग को। जैसे एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 7 है,
7 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। कितना ही बड़ा अमाउंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन है सेकेंड है डी बाई डी एक्स ऑफ, या आप लोग कोई भी टर्म ले सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं अगर 1000 भी है कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1 लाख भी है कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, आंसर हो जाता है n इंटू एक्स एन माइनस वन। एन क्या है, एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, एनी होल नंबर, कोई भी ले सकते हैं। यानी अगर ये 0 है, 1 2 3 एन टर्म्स तक, या फ्रैक्शन फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कुछ भी रहा चलेगा, प्लस माइनस पी बाई क्यू फॉर्म में 1/2, 3/2, -1/2, कोई भी टर्म है तो ये फॉर्मूला आप लोग को यही लगाना है। हम लोग इस पे थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोग अच्छे समझ जाएगा। जैसे अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फंक्शन को देखिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई से भी डिनोट करते हैं और एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स है, अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, और फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एन कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी रहा चलेगा स्टूडेंट, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यही फॉर्मूला लगाना आप लोगों को। एक्स का पावर कुछ नहीं तो वन है, और हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स का, तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स वन माइनस वन, और 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 पावर 0, पावर में 0 तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। सेकेंड है अगर y का वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर है तो y के लिए का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एंड एक्स स्क्वायर एन हो गया 2, 2 इंटू एक्स 2 - 1, तो ये 2x हो जाएगा। मैं पूरे बेसिक से स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट 11th में भी है उनको भी ये समझ में आए अच्छे से। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x टू द पावर -2 है, -1 है, तो भी सेम फार्मूला, -1 इंटू एक्स -1 - 1 मीन्स -1 इंटू एक्स -2, और इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। देन फोर्थ एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर 1/x² आ गया। देखिए स्टूडेंट हमेशा फॉर्मूला के अनुसार x हमेशा कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, और साइन पावर कुछ भी चाहिए, प्लस माइनस, तो भी हमने यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर 1/x² है, x² को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगा लेना है, -2 इंटू एक्स -2 - 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -2/x³। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं हम लोग, अगर y का वैल्यू है 3x² -7x +8/x−1, ये पार्ट का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले y को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए कांस्टेंट का जो है अकेले डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट हमें अगर k इंटू एक्स टू द पावर n होगा तब 0 नहीं होगा। तब क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स n-1, ये मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट अकेला है तो ही आप लोग को 0 करना है, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना है। अब देखिए 3 कांस्टेंट बाहर किए और डी बाई डी एक्स ऑफ x², यहाँ -7 कांस्टेंट बाहर किए, डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर 8 कांस्टेंट बाहर किए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है 1। देखिए 3 का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स n-1, यानी 2x हो जाएगा, -7 x का डेरिवेटिव 1 अभी हमने किए थे, +8, अभी 1/x का डेरिवेटिव होगा तो 1/x, तो 1/x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला सेम लगा देंगे, -1 इंटू एक्स -1 - 1, -1 इंटू एक्स -1 - 1 -2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1/x²। क्या लिख लेंगे, -1/x², क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
हम फाइव लाइन से लिख लेते हैं, 3 × 2x 6x हो जाएगा, -7, और ये प्लस माइनस -8/x² हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अगर डिफरेंशिएशन हमें रूट एक्स का करना है, d/dx ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁴ 1/2, x⁴ 1/2। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला nx n-1 का, n हो गया 1/2 इंटू एक्स एंड 1/2 -1, तो 1/2 इंटू एक्स एंड 1/2 -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1/2, और माइनस को हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट एक्स। ये फाइनल आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कमेंट करते जाइएगा अगर किसी को हार्ड जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो। इसी तरह हम लोग अगर, चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू 0। सेकेंड है d/dx ऑफ x⁴n, n इंटू एक्स n-1। थर्ड है अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आ गया, k इंटू x⁴n, आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड n इंटू एक्स n-1। कांस्टेंट अकेला है तो ही 0 होता है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है, कुछ टर्म का डिफरेंशिएशन आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने x आया तो x का डेरिवेटिव आप लोग इसको फॉर्मूला नहीं एग्जांपल में लिख लेते हैं, x का डेरिवेटिव आप लोग को डायरेक्ट 1 लिख देना है। फिर d/dx, अब अभी हमने देखिए रूट एक्स किए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। फिर थर्ड फॉर्मूला है d/dx ऑफ 1/x -1/x²। इसका मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया कैसे आता है। फॉर्मूला यही लग रहा है आप लोग को, सेकेंड फॉर्मूला है, लेकिन ये कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा तो बाद में हम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ फार्मूला है, अगर डिफरेंशिएशन log x का करना है तो आप लोग डायरेक्ट यूज हो जाता है, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। देन d/dx ऑफ e पे पावर x है तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है। 6 नंबर फॉर्मूला d/dx ऑफ a पे पावर x, a पे पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a पे पावर x इंटू लॉग a, और यहाँ ध्यान रखना है a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। ये एनी कांस्टेंट है, जैसे अगर 2 पे पावर x है तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 पे पावर x इंटू लॉग 2। देन d/dx ऑफ 3 पे पावर x है तो 3 पे पावर x का डिफरेंशिएशन 3 पे पावर x इंटू लॉग 3। देन d/dx ऑफ 4 पे पावर x है तो 4 पे पावर x लॉग 4। इसी तरह आप लोगों को सिमिलरली ध्यान में रखना है, ठीक है। होप करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूला, सबको अलग अलग रखिए तो याद करने में आप लोगों को इजी पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के प्रॉब्लम देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। उसके फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, d/dx ऑफ साइन एक्स। ये मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा स्टूडेंट ताकि याद रहेगा आप लोग को। d/dx ऑफ देन cos x, then d/dx of tan x, d/dx of cot x। ये सब आप लोगों को लर्न करना है। देखिए साइन है तो साइन का डेरिवेटिव cos x, cos है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan है तो tan का डेरिवेटिव sec² x, cot है तो cot का डेरिवेटिव माइनस cosec² x। और भी फॉर्मूला है, ये आप लोग देखिए याद करने का तरीका है। देखिए जब भी CO फॉर्म आ रहा है, देखिए cos आया तो उसके आंसर में माइनस, कॉट आए तो उसके आंसर में माइनस रहेगा, मतलब जो भी सीओ फॉर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो हमेशा माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करने का तरीका है। और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, तो अभी और एग्जांपल लेने वाले स्टूडेंट, आज सिंपल डिफरेंशिएशन आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से।
हर दिन एक एक टाइप पढ़ाऊंगा, आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसके बाद आप लोगों का डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो जो भी आप लोग नए स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट आ रहे हो अभी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी न्यू वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, इससे आप लोग को बेनिफिट होगा। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि आप लोग को मैं पूरे बेसिक से आप लोग को पढ़ाऊंगा, पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप लोग को पहले पार्ट 2 का कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आप लोग को पार्ट 1 का टॉपिक लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो गया, उसके बाद कॉट एक्स हो गया। अब इनवर्स के टर्म, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको भी आप लोग को याद करने का तरीका सेम ही है। जब भी सीओ फॉर्म आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और कंपेयर करके लर्न करेंगे तो जल्दी याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ देन टैन इनवर्स एक्स। दो दो का पेयर बना लीजिए जो एक जैसे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स। ये सब एक जैसे हैं। जैसे साइन इनवर्स है तो डेरिवेटिव वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स पे बस माइनस का डिफरेंट है, तो ये कंपेयर करके लर्न कीजिए। देखिए सीओ को में आया माइनस आ गया, tan इनवर्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स है तो माइनस लग जाएगा, सेक इनवर्स है तो वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड कोसेक इनवर्स है तो माइनस लग जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। होप करता आप लोगों सबको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये सब फॉर्मूला हो गए, आप लोगों को लर्न करना है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोग समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सिंपल इंटीग्रेशन का। जैसे हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पर y इक्वल टू माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फाइव। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए देखिए माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट भी आ गया, तो कांस्टेंट हम बाहर करेंगे और डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, के इंटू एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पर एक्स डिनोमिनेटर में है तो एक्स को हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेवन एक्स टू द पावर माइनस फाइव। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस सेवन कॉन्स्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस फाइव का, एक्स टू द पावर माइनस फाइव का। फॉर्मूला सेम लगा देंगे, माइनस सेवन और एक्स टू द पावर माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव माइनस वन। देखिए माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव 35 हो जाएगा, और एक्स टू द पावर माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स। देखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन इसको फाइनल आंसर आप लोग को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35 एक्स टू द पावर प्लस सिक्स। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। होप करता हूँ सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फिर बाद में आप लोग को होमवर्क भी दूंगा स्टूडेंट, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लास्ट में देने वाला हूँ। तो आप लोग अपने नोटबुक में आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स से सभी को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किए, फिर सेकेंड टर्म को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड टर्म को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स इंटू सिक्स एक्स क्यूब सिक्स एक्स फोर हो जाएगा, देन माइनस सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन फाइव इंटू एक्स हो जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो y को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए सिक्स कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स टू द पावर फोर का।
देखिए यहाँ -7 कांस्टेंट बाहर करेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। यहाँ +5 बाहर करेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, एक्स का करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ -7 x² का डेरिवेटिव 2 × x +5 x का डेरिवेटिव 1। आंसर हो जाएगा 24 × x³ -14 × x +5। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर हो गया। लास्ट में आप लोगों को होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए सिंपल के ऊपर। पहले आप लोगों को कुछ एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y = √x +1 ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को नोटबुक में प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, ताकि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स जितना आप लोग क्लियर होगा, आगे आप लोगों को टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए कैलकुलस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है, पहले सिंपल फिर ऐसा। इसलिए आप लोग अगर स्टार्टिंग से अच्छे से क्लियर है तो आप लोग का ये ग्राफ समझ में आएगा, मतलब सीधा जाएगा, समझते हुए जाएगा, डिफिकल्ट नहीं जाएगा ठीक है। इसलिए आप लोग रेगुलर सारे सेशन को प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क देंगे वो आप लोग होमवर्क कीजिए, है ना। और आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी करते जाइए, अगर किसी को डिफिकल्ट जाता है तो मैंने स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, आप लोग मैसेज कीजिए कि सर फास्ट जा रहा है या ज़्यादा स्लो जा रहा है या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मुझे इस पे आप लोग जो भी डाउट रहता है आप लोग पोस्ट भी कर सकते हो डाउट मुझे, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, आप लोग होमवर्क भी अपना मुझे पोस्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx क्लियर है। फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है dy/dx ऑफ √x। मैंने बताया था कुछ टर्म का डिफरेंशिएशन आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे dy/dx ऑफ √x है तो क्या होता है 1/2√x। अब यहाँ देखिए 1/√x है तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में 1/√x है तो न्यूमरेटर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ -7 बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ 1/2 1/x। मैंने बताया था कुछ टर्म का डिफरेंशिएशन आप लोग याद रखना है कि dy/dx ऑफ 1/x है तो -1/x²। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी करके दिया था कैसे आता है। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिएगा जिनका मिस हो गया। अब यहाँ पे लोग सबका डिफरेंस है तो मैंने बताया √x का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट 1/2√x हो जाएगा, लिख लीजिए, समय बचेगा। अब -1/2 का हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो -1/2 इंटू एक्स -1/2 -1, देन -7 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2√x, यहाँ देखिए माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड -1/2 -1 -3/2 डिनोटर में आएगा तो +3/2 लिखेंगे, और ये माइनस और माइनस प्लस यानी 7/x² हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा y = 2e⁻x + 3e⁻x -3 sin x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, 2 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 3e⁻x, देन -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। 2 इंटू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 3e⁻x का डेरिवेटिव 3e⁻x log 3 हो जाएगा, -3 कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos x। ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। और भी देखते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन आ गया y = x - 1/x² आ गया, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है पहले, तो a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में उसका आप लोग डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा वाई ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab, 2 × x इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। ये देखिए x और x कैंसिल हो गया। हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1/x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx, देन dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस dy/dx ऑफ 2, देन प्लस dy/dx ऑफ -2। सिंपल हो गया। देखिए अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन nx n-1, तो 2 × x 2 - 1 -2 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 और x पे पावर -2 -2 × x -2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 × x। ये देखिए बीच का साइन ये तो 0 होगा, ये प्लस माइनस -2 -2 -1 -3 हो जाएगा। और इसको एक स्टेप और लिख लेना है 2x - 2/x3। हो गया आंसर। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया y = e पे पावर x log 3 प्लस e पे पावर 3 log x देन e पे पावर 3 log 3। मैंने आप लोगों को बेसिक से जो क्लास लिया था आप लोगों का, ये वो आप लोग इससे पहले का जो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे बेसिक एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं वो एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। ये देखिए लॉग में आप लोग n इंटू अगर log x रहा तो फॉर्मूला होता है log x टू द पावर n, और उसमें मैंने पूरे बेसिक फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, तो आप लोग देख लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ई log x टू द पावर n है तो आंसर x टू द पावर n हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने लॉगरिथम का बेसिक में बताया था। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, e पे पावर log 3 पे पावर x प्लस e पे पावर log x पे पावर 3 प्लस e पे पावर log 3 पे पावर 3। और इस मेथड के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, ये पार्ट हो जाता है। ये जो सर्कल पार्ट है 3 पे पावर x³ और 3 पे पावर 3, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पे पावर x एंड x³ और 3 पे पावर 3। अब इस पार्ट का हमें डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx एंड 3 पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन dy/dx ऑफ 3 पे पावर x, a पे पावर x का फॉर्मूला dy/dx ऑफ x³ और dy/dx ऑफ 3 पे पावर 3। आंसर क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3, मतलब डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया था आप लोगों को बेसिक में स्टार्टिंग में। ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। 3 पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा 3 पे पावर एक्स लॉग 3 एंड x³ का डेरिवेटिव nx n-1 3x²। यहाँ पर देखिए x नहीं है पूरे टर्म में, मतलब कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट 3 पे पावर एक्स log 3 प्लस 3x²। ये आंसर हो गया, अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग सिंपल पे पूरे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सिंपल आप लोग को हो जाएगा तो आप लोग को आगे का स्टेप इजी जाने वाला है। log x बेस एक्स स्क्वायर माइनस log x बेस x प्लस 5 log x बेस x³। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से एक log का फॉर्मूला, log a बेस b क्या होता है log b अपॉन log a और log x टू द पावर n इंटू log x, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा log x² / log x देन माइनस log x/log x देन 5 इंटू log x³ डिवाइडेड बाय log x। अब हमें क्या करना है, n log x का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 2 log x/log x माइनस log x/log x प्लस 5 इंटू 3 log x डिवाइडेड बाय log x। अब जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, देखिए log x कैंसिल हो गया,
यहाँ भी log x कैंसिल हो गया, ये log x कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस 15। यहाँ देखिए पूरे टर्म में कहीं भी आप लोग को वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यानी ये पूरे टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सारे टर्म क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखिए इन्वर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोग को प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है, तो ये लेकिन आप लोग ये पढ़े होंगे साइन थीटा का प्रॉपर्टीज मालूम है। साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। जब हम लोग इन्वर्स डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो ये आप लोग को सभी एक्सप्लेन करूंगा, तो सभी आप लोग ये याद रखिएगा। साइन थीटा ये आप लोग पढ़े हो 10th क्लास में। एंड और क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, रिजल्ट होता है थीटा साइन इनवर्स। ये सब हम लोग इनवर्स में पढ़ने वाले हैं, बस अभी आप लोग देख लीजिए। उसके अनुसार अगर ये सॉल्व करना रहा तो क्या कर सकते हैं साइन कॉस इनवर्स, और साइन को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स। हम लोग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लेते हैं। कॉस कॉस कैंसल, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x क्योंकि 1 होता है तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस। होप करते हैं स्टूडेंट ये समझ में आया होगा सभी को। आज 10 क्वेश्चन आप लोग करा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दे देंगे। आप लोग होमवर्क में किसी को डाउट रहा तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 5x² माइनस 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम आया तो पहले आप लोग को सभी को डिवाइड कर देना है। तो y इक्वल टू 5x² बाई एक्स माइनस 8x बाई एक्स और 3 अपॉन एक्स। यहाँ देखिए x और x कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 5x माइनस 8 एंड 3 बाई एक्स आ गया। अब आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि 5 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ 8 एंड 3 कांस्टेंट बाहर किए dy बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। देखिए 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट 0, और 1 बाय एक्स का मैंने बताया था आप लोग यूज कर लीजिए माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया 5, ये प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और भी मैं कल एग्जांपल ले लूंगा स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग रहा है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों आइडेंटिटी लगा लीजिए प्रॉब्लम में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 2 2 कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा सबको मालूम है क्या होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर एक्स एंड रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा tan एक्स। tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सभी को मालूम है ना, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आप लोग मैं आज सिंपल इंटीग्रेशन आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे देता हूँ, और कुछ डाउट रहा तो मैं आप लोग को अगले सेशन में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए मैं आप लोग कुछ होमवर्क दे देता हूँ आज, आप लोग जिनको भी डाउट रहा तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जो प्रॉब्लम नहीं समझ आया अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए होमवर्क आप लोग को दे देता हूँ। क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x4 प्लस कॉस एक्स, बस 5 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करना, थोड़े थोड़े डेली प्रैक्टिस कीजिए, शुरू कर दीजिए पढ़ाई आप लोग।
फिर y इक्वल टू लॉग, आंसर नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, आप लोग मुझे सॉल्व करके भेज सकते हो व्हाट्सअप, मैं चेक करके बताऊंगा आप लोग का आंसर रॉन्ग है कि राइट है। लॉग एक्स बेस एक्स, अगले सेशन में आप लोग को आंसर बताऊंगा मैं। लॉग 10/10, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को। एक्स पे पावर ए पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स और ए पे पावर ए। वाई इक्वल टू रूट एक्स 1+3/√x। एंड 5 क्वेश्चन नंबर है, ये आप लोग ट्राई कीजिए घर में, सिंपल है तो इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो मुझसे आप लोग क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। आप लोगों को कोई सिंपल डिफ्रेंसिएशन का प्रॉब्लम रहा तो आप लोग क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। यहाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जिनको भी कुछ डाउट पूछना है, कुछ भी, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट। चलिए आज इतना ही करते हैं, और जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जब भी हर दिन आप लोग का एक सेशन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसी टाइम में हर दिन रहने वाला है। चलो बाय स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल। कल हम लोग अगले सेशन मिलते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर दूंगा, और प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल कल मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा। बाय टू ऑल स्टूडेंट्स, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छे लगा होगा सेशन आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं स्टूडेंट कल के सेशन में।